Hello everyone, welcome to our channel The Rosh, and today we will discuss what is the deadly India-China border dispute about. जैसे आप सब जानते हैं हमारे कुछ आर्मी सोल्जर्स शहीद हुए हैं ड्यू टू क्लैश इन इंडिया एंड चाइना ट्रूप्स एट ग्रे जोन. So what's the reason? What happened in recent weeks? Let's talk about this. So what was the history of this dispute? Let's take an overview. 1962 में इंडिया और चाइना में हिमालय के बॉर्डर्स को लेकर विवाद हुआ और वो विवाद एक एग्रीमेंट पर रुका जिसे डिफेक्टो बाउंड्री बनाई, जिसे LAC कहते हैं. एग्रीमेंट के दौरान ऑफिशियल बॉर्डर दोनों ही देशों को नहीं मिला, जिससे इंडिया और चाइना में क्लैशेस होते रहे. और जिस जगह क्लैशेस हुए वो बहुत ही पॉपुलेटेड जगह थी और वहाँ आधे बुद्धिस्ट और आधे इंडियंस लोग भी रहते थे और वह बॉर्डर तिब्बत के एरिया को भी कवर करता था. So first we will discuss what is LAC, LOC and gray zone. So it is very simple. LOC is line of control which is located between India and Pakistan and it is clearly defined, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान एंड इंडिया को अपनी टेरिटरी का पता है. बट LAC which is line of actual control which is located between India and China and it is not clearly defined. चाइना कहता है LAC यहाँ पर है और इंडिया कहता है LAC यहाँ पर है, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग टेरिटरी बनती है जिसके बीच के एरिया को हम ग्रे जोन कहते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडिया क्लेम्स दैट दिस लाइन इज़ आवर बॉर्डर लाइन एंड चाइना क्लेम्स दैट दिस लाइन इज़ आवर बॉर्डर लाइन. सो इस ओवरलैपिंग की वजह से जो बीच का एरिया है वो ग्रे जोन है. इस ग्रे जोन में कोई नहीं रहता, बस यहाँ इंडियन आर्मी एंड चाइनीज़ आर्मी पेट्रोलिंग करने आती हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में आपस में क्लैश हो जाता है. बट अभी की जो सिचुएशन हमने रिसेंट वीक्स में देखी वो थोड़ी डिफरेंट और सीरियस है. सो लेट्स टेक अ लुक. सो इन प्रेजेंट सिचुएशन प्रॉब्लम स्टार्ट हुई 5 मई 2020 को पैंगोंग लेक पर, विच इज़ अ लेक इन लद्दाख, जब चाइनीज़ ट्रूप्स फिंगर 5 तक पहुंच गए और 10 मई 2020 तक वो धीरे धीरे फिंगर 4 तक आ गए थे और तब से ही ये विवाद शुरू हुआ और इंडिया और चाइना की आर्मी में क्लैशेस स्टार्ट हो गए. सो व्हाट आर फिंगर्स? लेट्स डिस्कस. So the clash was occur at Pangong Lake, which is around 130 kilometers in length and 5 kilometers in breadth. इस लेक का 60% पार्ट चाइना की टेरिटरी में आता है. सो अगर हम पैंगोंग लेक के मैप में देखें तो इसमें जो पॉइंटेड एजेस हैं जिसे फिंगर्स कहते हैं. सो इंडिया क्लेम्स दैट LAC लाइज इन फिंगर 8 एंड चाइना क्लेम्स दैट LAC लाइज इन फिंगर 2. सो एरिया जो फिंगर 2 एंड फिंगर 8 के बीच में है उसे हम ग्रे जोन कहेंगे. सो जब चाइना ट्रूप्स पेट्रोलिंग करते फिंगर 5 तक आए तो क्लैश हुआ एंड देन वो पेट्रोलिंग करते फिंगर 4 तक आए 10 मई को और क्लैश दोबारा हुआ. बट एट प्रेजेंट 3 जगह पे इंडिया और चाइना के इश्यूज़ हैं. फर्स्ट पैंगोंग लेक, सेकंड गालवन वैली, थर्ड हॉट स्प्रिंग्स नियर कोंका पास. पैंगोंग लेक के पास फिंगर 8 से फिंगर 4 तक चाइना के ट्रूप्स आ चुके हैं विद ऑल द वेपन्स अकॉर्डिंग टू रिटायर्ड LT HS पंग. गलवान वैली में तो सिचुएशंस और भी ज़्यादा ख़राब हैं. वहीं पे इंडिया ने 255 किलोमीटर की रोड बनाई है जो कि दौलत बेग ओल्डी से श्योक एंड दारबुक तक जाती है. चाइनीज़ अब इस रोड पर निगरानी रख सकते हैं और इंडियन आर्मी को इसको यूज़ करने से रोक सकते हैं. गलवान एक ऐसा एरिया था जहां दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं था बाउंड्रीज़ को लेके, लेकिन फिर भी चाइना की आर्मी यहां आ गई है. हॉट स्प्रिंग्स, यहाँ चाइना इसलिए प्रेशर डाल रहा है कि इंडिया को चारों तरफ से घेर सके. तो अब करंट सिचुएशन ये है कि दोनों कंट्रीज़ डिप्लोमेटिक वे से सॉल्यूशन निकालना चाहती है, लेकिन दोनों कंट्रीज़ के जो आर्मी चीफ हैं उनकी मीटिंग में कोई रिज़ल्ट निकल कर नहीं आ रहा. पिछले कुछ दिनों से लगातार इंडिया और चाइना की आर्मी में बातचीत हो रही है लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा. सिचुएशन को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने आर्मी को फ्री हैंड दिया है और इमरजेंसी फ़ंड भी प्रोवाइड किया है 500 करोड़ रुपीज़ का, ताकि इंडियन आर्मी अपनी मर्ज़ी से वेपन्स खरीद सके बिना किसी टेंडर के. सो द लेटेस्ट न्यूज़ अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स
चाइना गलवान के पॉइंट नंबर 14, 15 एंड 17 से पीछे हटने के लिए रेडी हो गया है। इट इज़ अ बिग स्टेप फॉरवर्ड टू एस्टेब्लिश पीस इन द रीजन।